मुसलमान कई सदियों तक यूरोप और दुनिया के कई खित्तों पर हुक्मरानी करते रहे हैं। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में न सिर्फ इस्लाम फैला बल्कि मुस्लिम रियासत की सरहदों को वुसअत भी मिली और इस्लाम दुनिया के हर कोने में फैलता गया। खिलाफत राशिदा के बाद सल्तनत उस्मानिया ने पूरी दुनिया में फतूहात की और इस्लाम के परचम को सरबलंद किया और सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों को मजबूत किया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान गाजी ने रखी थी, लेकिन उसको बामे उरूज तक उसकी औलाद लेकर गई, जिसमें एक सुल्तान सलमान भी थे, जिनको आमतौर पर सुलेमान दी मैग्निफिसेंट और सलमान अव्वल के नाम से याद किया जाता है। सुल्तान सलमान ने 7 साल की उम्र में कस्तंतुनिया के स्कूलों में साइंस, तारीख, अदब, रियाजी और अस्करी हिकमत अमली की तालीम हासिल करना शुरू की, जिसके बाद उन्होंने अपने वालिद से 16 साल तक जंगी फनून की तरबियत हासिल की। सुल्तान सुलेमान 1520 में खलीफा के ओहदे पर फाइज हुए और 16वीं सदी के आखिर तक बेशुमार फतूहात के साथ यूरोप के एक मुमताज बादशाह बन गए। सुल्तान सुलेमान की हुकूमत का आगाज ही वस्ती यूरोप और बहिरे रूम में ईसाई ताकतों के खिलाफ मुहिम्मात से हुआ। 1521 में बलगराद और 1522 में जजायर रोडस सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में आ गए। सुल्तान सुलेमान ने 1526 में हंगरी की फौजी ताकत को तोड़कर उसे कमजोर कर दिया। सुल्तान सलमान ने इब्तदाई 5 सालों में वो इलाके फतह किए जिन पर पहले कई सुल्तान हमले कर चुके थे। जब सुल्तान सलमान यूरोप की फतूहात से फारिग हुए तो उन्होंने अपनी फौजें शिमाली अफ्रीकी मुल्क अल जजायर भेजी, जिन्होंने अफ्रीका में तारीखी फतूहात हासिल की। अफ्रीका में उस्मानी बहरी बेड़ों ने बुहिरे रूम से बुहिरे अहमर तक और खलीज फारिस से समंदरों पर गलबा हासिल कर लिया। जहां सुल्तान सलमान यूरोप और अफ्रीका को फतह कर रहे थे, वहीं उन्होंने मिडिल ईस्ट में भी हमले किए और सुल्तान के वजीर आजम इब्राहिम पाशा ने ईरान पर हमला करके 1534 में तबरेज को फतह किया, जिसके बाद सुल्तान बजाते खुद उस शहर में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए। यहाँ तक कि तुर्क फौज ने हमदान के रास्ते बगदाद का रुख किया और सुल्तान बगदाद में 4 माह रहे। इसके बाद सुल्तान सलमान ने सेंट्रल एशिया में मुहिमजोई की और उनकी क़यादत में अज़रबैजान और कई दीगर इलाके फतह हुए। अगर उनके अहद सल्तनत की बात करें तो उनकी हुकूमत में सरजमीन हजाज, तुर्की, मिस्र, अलजायर, इराक, कुर्दिस्तान, यमन, शाम, बैतुल मक़दस, खलीज फारिस और बहिरे रूम के साहिली इलाकों, यूनान और मशरकी और मगरबी हंगरी शामिल थे। जंगी फतूहात के अलावा सुल्तान सुलेमान की सरपरस्ती में सल्तनत उस्मानिया की सकाफती तरक्की सुनहरे दौर में दाखिल हुई। तो पकापी महल आर्टिस्टिक सोसाइटीज का गढ़ था। सुल्तान सुलेमान जंगजू थे, उसके अलावा वो एक मुमताज शायर और सुनार भी थे। इसके अलावा वो सल्तनत उस्मानिया के सुनहरी दौर की फनकाराना, अदबी और तामीराती तरक्की की निगरानी करते हुए सकाफत के एक अजीम सरपरस्त भी थे। सुल्तान सलमान ने ज़ाती तौर पर सल्तनत में तालीम, टैक्स और फौजदारी कानून से मुतल्लिक बड़ी अदालती तब्दीलियाँ की और मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। उनकी इस्लाहात के 2 शक्लों के दरमियान ताल्लुक को हम आहंग किया गया, जिसे सुल्तानी कानून और मजहबी शरीयत कहा जाता है।